दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन में थोड़ी पवित्र भावनाएं, बुद्धि में थोड़े शुद्ध विचार, वो इस समय में कम होते जा रहे हैं। इसलिए किसी ने बात की है कि we live in an age of guided missiles and misguided man. गाइडेड अटैक्स कैसे होते हैं वो अभी हमने देखे, जो लेजर गाइडेड 1,000 किलो के बॉम्ब गिरे। तो दिस इज द एज ऑफ गाइडेड मिसाइल बट मिसगाइडेड मैन। क्यों? क्राइम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इस समाज को ज्यादा नुकसान पढ़े हुए लोगों ने किया है, अनपढ़ लोगों ने कम किया है। क्योंकि अनपढ़ अगर चोरी करेगा, मुझे बताया गया कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स रखना जी। हाँ, कोई बात नहीं, जैसे आप कहें। मैंने सोचा सभी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में चले तो मुझे भी इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मुझे बताया गया था कि अब हिंदी ज्यादा रखना, लेकिन पहले से भी देख रहा था कि सभी प्रोसीडिंग इंग्लिश में चल रहा है। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, चेन्नई है तो ज्यादा इंग्लिश चलता होगा, वैसे ये तो हमारी मातृभाषा है, ज्यादा प्यारी है। तो अनपढ़ जब चोरी करता है तब वो 5,000 की 50,000 की चोरी करता है, और पढ़ा हुआ जब चोरी करता है वो 1 लाख करोड़ की करता है, 1.5 लाख करोड़ की करता है, 2 लाख करोड़ की। और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाते हैं, जो मिसाइल्स बम्स बनाते हैं, वो अनपढ़ लोग नहीं बनाते, वो पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हुए होते हैं, स्नातक होते हैं विज्ञान में, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी होते हैं, दिन में 18 घंटा काम करते हैं बम बनाने के लिए, दिन में 18 घंटा काम करते हैं किस तरह से मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पे से नष्ट कर दे, इस प्रकार के साधन बना दे। तो पढ़ाई तो अच्छी की, लेकिन संस्कार नहीं मिले। इसलिए इतना अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी वे लोग इतना काम डिस्ट्रक्टिव करते हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं करते। अगर यही सब मनुष्य को सुखी करने के लिए संशोधन करे तो मनुष्य ज्यादा सुखी बन सकता है, क्योंकि इनके पास विज्ञान की बुद्धि, लेकिन संस्कार नहीं है। तो ये एक वास्तविकता है हमारी सदी की, हमारे समाज की, और इस 21वीं सदी में मनुष्य की। इस वास्तविकता में हम जीते हैं। 70-80 साल का हमारा ये मनुष्य जीवन है। उस मनुष्य जीवन में हमें सुखी भी होना है, संतोष युक्त भी जीवन जीना है, और अंत समय में we want to keep our hand on our chest and tell ourselves, yes, I lived my life. तो इस वास्तविकता के बीच रहते रहते किस प्रकार के विचार से हम जिए, किस प्रकार के वर्तन हमारे जीवन में हम दृढ़ करें, किस प्रकार का आचरण अभिगम की दृष्टि से हमारे विचार, हमारे वर्तन में और विचार में, हमारे जीवन में हम दृढ़ करें, ताकि इस वातावरण में भी हम हमारा जीवन बहुत प्रेम से, बहुत संतोष से और बहुत शांति, परम शांति से हम गुजार सकें। ये हमारे सबकी ख्वाहिश है, हाँ या ना? We want to live a satisfied life. We want to live a contented life. We want to live a life of pure love, pure giving. Yes or no? Yes. ये हमारे सबकी ख्वाहिश है, हमारे प्रयत्न भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं विचार और वर्तन इस प्रकार के हमें दृढ़ करने हैं ताकि हम अच्छी तरह से इस प्रकार का जो जीवन हमारे मन में है वो जी सके।
ये वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात आती है, क्योंकि 90% हमारा जागृत जीवन या हमारे व्यवसाय के काम में या हमारे जीवन में हमारे जो संबंध है उस रिश्तेदारी में जाते हैं। तो रिश्तेदारी और हमारा व्यवसाय वो लगभग 90% हमारा समय ले जाता है और वही हमारा जीवन है। वर्क एंड रिलेशंस, दैट इज लाइफ, it makes like 90% of your conscious state of your awakened life. उसमें अगर अच्छी तरह से हम बैलेंस स्ट्राइक कर लें तो जीवन जीने का बहुत आनंद आता है। तो उसमें प्रथम प्रैक्टिकल बात यह है, जब हम वर्क लाइफ की बात करते हैं, हमारे व्यवसाय की, हमारे काम धंधे की बात हम जब करते हैं, तो जो भी व्यवसाय हम करते हैं उसमें नैतिक, प्रामाणिक, मूल्यनिष्ठ पुरुषार्थ हम करें तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बनेगा। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज योर ऑनेस्ट, एथिकल हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन। पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं और पुरुषार्थ सिर्फ मनुष्य का कर्तव्य नहीं, मनुष्य का गौरव भी है, या ना। और पुरुषार्थ की बात भगवान ने पशु पंखी सब में रखी है, तो ही ये संसार चलता है। नॉर्थ अफ्रीका के जंगल्स में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द इवनिंग, वरना भूखा मर जाएगा। And the slowest deer has to run minimum faster than the fastest lion to see the evening, वरना शिकार हो जाएगा। बहुत अच्छी कहावत यह है, उसके पीछे ये बात लिखी है, so whether you are the lion or the deer, when the sun rises you have to run। आप शेर है या हिरन है, जब सूर्योदय होता है तब दौड़ना तो पड़ता है। और सब हम दौड़ते हैं, लेकिन मूल्यनिष्ठ, प्रामाणिक, नैतिक दौड़ना वो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। नैतिकता और प्रामाणिकता से अपना व्यवसाय किया, लंबे समय तक चलेगा, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, मुनाफा भी बहुत बढ़ेगा और समाज में आपका स्वीकार भी बहुत बड़ी तरीके से होगा। और अगर नैतिकता और प्रामाणिकता जीवन में, व्यवसाय में नहीं रखी तो आप प्रतिष्ठा भी गवा देंगे, शायद आपका धंधा भी चौपट हो सकता है, आपकी कीमत, आपका स्वीकार समाज में कम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ रियलिटी। तो नैतिक और प्रामाणिक पुरुषार्थ करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट अचीवमेंट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। सक्सेस इज नॉट एन एलिवेटर, इट इज वन स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस एट अ टाइम। नैतिक और प्रामाणिक पुरुषार्थ करेंगे तो शुरुआत में आपको यह लगेगा कि आपकी तरक्की कम हो रही है, स्लो हो रही है, लेकिन वो कंक्रीट हो रही है, फाउंडेशन डीप जाते हैं, हाँ या ना। और अगर आपको एक ही रात में धनवान बनना है, एक ही रात में आपको करोड़पति बनना है और आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जाओगे तो शुरुआत में पैसे भी आएंगे, मजा भी आएगी, वाहवाह भी हो जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा you will become zero from hero within seconds. Because the world is round, it has no corners, so it does not have the place to keep your wrongs. पृथ्वी, उसका आकार क्या है? गोल
उसको कोई कॉर्नर नहीं है। तो आप जो भी गलत काम करेंगे उसके पास कॉर्नर ही नहीं है, तो रख कहां पाएगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी वो बात बाहर आ सकती है। और हम गलत काम क्यों करते हैं? ज्यादा पैसे बनाने के लिए। The biggest disease of the 21st century man is that he has given too much importance to money, which actually doesn't deserve. We have given too much power to money to decide everything in our life, which it actually doesn't deserve. पैसे सब कुछ हमारे जीवन में तय करते हैं। हमारे संबंध, हमारी रिश्तेदारी, सब कुछ पैसे नक्की करते हैं ना। है ना? हकीकत है। तो क्या आपने पैसे को इतनी ताकत दे दी? इसलिए गलत काम होते हैं, इसलिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। शांति से घर जाके एक पीस ऑफ पेपर लेना, एक पेन लेना और 2 कॉलम्स बनाना। कॉलम 1 है थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड मेक यू हैप्पी, वो लिस्ट बनाना। और कॉलम नंबर 2 में थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय एंड स्टिल यू नीड इट टू बी हैप्पी, वो लिस्ट बनाना। बहुत शांति से बैठ के ये लिस्ट बनाना। प्रथम जो लिस्ट है थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड मेक यू हैप्पी, 3 BHK फ्लैट, अ कार, सम लग्जरी गुड्स, ये सभी मटीरियलिस्टिक बातें आएगी। वो जरूरी है, सुखी बनने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जरूरी। दूसरी कॉलम ज्यादा जरूरी है, थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय स्टिल यू नीड इट टू बी हैप्पी। ट्रस्ट, लव, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, ये सभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। राइट और रॉन्ग? फिर भी आपको वो चाहिए जीवन में सुखी होने के लिए, हाँ या ना? हेल्थ, अभी मनोज जी ने हेल्थ की बात की थी। So if money can buy you 100 things to make you happy, there are 1000 things that money cannot buy, still you need it to be happy. मैं आपको गिनाऊं। Money can buy you a good house, it does not have the power to convert that house into a home. Money can buy you good and tasty food. It does not have the power to give you good digestion. कई लोग ऐसे हैं जो सोने की थाली में रोज खा सकते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। Money can buy you the best of health care, but it does not have the power to give you good health. वरना आदित्य बिरला 50 साल की उम्र में कैंसर से क्यों अपनी जान गंवा देते? Money can buy you good health care. It doesn't have the power to give you good health. Money can buy you the best of luxurious beds and make a good bedroom. It does not have the power to give you a deep sleep. माइकल जैक्सन $94,000 के बेड पे सोते थे, 10 स्लीपिंग पिल लेते थे, 2 घंटा नींद आती थी। So money can buy you good beds, cannot guarantee you good sleep. Money can buy you luxurious goods, all luxury brands to wear, from cloth to garments to jewelry. But it does not have the power to give you beauty and handsomeness. So if there are 100 things that money can buy to make you happy, there are 1000 things that money cannot buy, and still you need them to be happy. तो मनी को जीवन में इतना महत्व मत देना, मनी को इतना पावर मत देना। आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो ज्यादा आगे निकलेगी। देखो, हम पैसे नहीं रखते, we don't keep money, we don't touch money,
और मैं 26 साल से बोलता हूँ नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में, कभी किसी के पास से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, आज भी नहीं किया है, बराबर। Because we don't keep money, we don't touch money, we have norms, we cannot touch money, we cannot have bank accounts, हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं। I don't charge anything for my talks, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया और ये 1500 लोग बैठे ना सुनने के लिए। If you have the right character and the right personality, it carries more fragrance than power and money. ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एज यूनियन होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 2 पोस्ट उनके पास थे। बहुत ध्यान से ये सब प्रसंग सुनना, बहुत प्रेरणाएं मिलेगी, स्थिरता बहुत आएगी जीवन में, सही प्रकार की सोच जीवन में दृढ़ होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरी पास चले, जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास 2 बड़ी पोस्ट थी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 730 रुपये थे, सिर्फ 730 रुपये थे ना, इसलिए 2200 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी। आपकी 2200 करोड़ की मूर्ति ऐसे नहीं बनती। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी सिर्फ बैंक अकाउंट में 730 रुपये थे। एब्सोल्युटली नॉन करप्टेड पर्सन, तभी 2200 करोड़ की मूर्ति बनती है। दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनी, पूरा विश्व देखने के लिए आता है। ये हमारा गुजरात का एक गौरव है, इसलिए आपसे बात की। गांधी जी अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा होता कि आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कोई ना कहने वाला नहीं था। सब उनके जूनियर्स थे, सब उनको अधीन थे कांग्रेस में। उनकी निगरानी में पूरी कांग्रेस की मूवमेंट्स हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अगर वे चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उनको ये लालच नहीं थी, उनको इच्छा नहीं थी, स्वप्न कभी नहीं देखा था, छोड़ दी प्राइम मिनिस्टरशिप। तभी आज बापू फादर ऑफ द नेशन है। ये भी एक गुजरात का बहुत बड़ा गौरव है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से हम सीखते हैं कि डोंट गिव टू मच एंड टू मच पावर टू मनी एंड पावर बोथ। They play a very minuscule role in your life when it comes to work-life balance, when it comes to happiness and satisfaction in life. ये हकीकत है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी इन दोनों बातों को महत्व नहीं दिया, तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर ली। मैं जिस संस्था में से आता हूं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था है, जो दुनिया में प्रथम 10 NGOs हैं, टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इनमें से हमारी एक संस्था है। यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड सी baps.org। आप लोगों ने अक्षरधाम देखा होगा, अहमदाबाद में या दिल्ली में, जस्ट रेज योर हैंड्स। सभी ने देखा है, 2 में से 1 या दोनों, आप सभी ने देखा है। ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस है दुनिया के 60 देशों में, 1300। 80 से ज्यादा हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। ये 1300 such campuses, cultural campuses like Akshardham, and more than 80 units of hospitals, hostels, schools and colleges. एक व्यक्ति ने, प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका निर्माण किया। He was a one-man organization. एक व्यक्ति, वे संस्था थे, और सिर्फ निर्माण किया ऐसा नहीं, सफल संचालन भी किया। और उस सफल संचालन के लिए हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी। Of the 1100 saints that we are in the organization, more than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers. Out of them, more than 150 of them are born American and British citizens. Out of them, more than 50 are studied in institutes like Oxford, Cambridge, Carnegie Mellon, Yale, Kellogg. हमारे कई संत हैं जिन्होंने $1.5 लाख, $2 लाख, $2.5 लाख की तनख्वाह छोड़ के साधु गए।
तो प्रमुख स्वामी महाराज was successful in initiating young minds into mainstream social service, mainstream spirituality. ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बात की कि आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं जमा होगा, चला नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, इसलिए यहां आ गए। कि ये संत बने तो संसार में कुछ ठीक नहीं जमा होगा, ठीक चला नहीं होगा, सभी ठीक था, समाज सेवा और भक्ति के लिए यहां आए। आप में से कितने लोग 30 से कम उम्र वाला बैठे हो यहां? अंडर 30, just raise your hands fully. कई लोग बैठे, more than like about 100. I finished my engineering before you people were born. I finished it in 1991. तो ठीक था सब, जमा हुआ था। लेकिन समाज सेवा के लिए, लोगों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए, निस्वार्थ भाव से करने के लिए यहां संत बने। ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में बहुत बड़ी सफलता। समाज उत्कर्ष के लिए भी प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने अक्षरधाम का निर्माण किया, दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में वे व्यक्तिगत गए हैं। 18,000 villages he personally traveled to uplift mankind in all walks of humanity. हमने देखे उनको जब उनकी उम्र 65 थी, 70 थी, 75 थी, तब रात को 11 बजे और 12 बजे तक वे आदिवासी के झोपड़े में जाते थे, परिवार के साथ बैठते थे, उनको संस्कारित करते थे, निर्व्यसनी करते थे। उनके बच्चों के लिए हमने आदिवासी विस्तारों में बहुत बड़ी स्कूल्स और हॉस्टल्स बनाई। ये प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, जिन्होंने अक्षरधाम का निर्माण किया। People used to write to him for their personal issues, family issues. ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े और उनका उत्तर दिया और रिस्पॉन्सिबल आंसर्स दिए, मार्गदर्शन दिया, ये करो, ये ना करो, सभी आज सुखी हैं। That means he read and answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ। वर्क लाइफ बैलेंस में प्रथम ये बात आती है, प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भाव से। आप अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करते हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना ये आती है, आप पैसे अच्छा कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरह का कोई भी प्रकार का मत रखना। Then you are cheating your own self. प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा, कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा, किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। तो ये भावना से काम करना, वो मेरा कॉम्पिटिटर है तो उसको जरा काटना पड़ेगा, ये गलत भावना है। अब थोड़ा वो राइज हो रहा है तो उसको दबाना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर कल बन सकता है, ये गलत भावना है। लेट देम लीव, यू ऑल्सो लीव। लेट देम अर्न, यू ऑल्सो अर्न। लेट देम वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, यू ऑल्सो वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस इन लाइफ। ये भावना से जीना चाहिए, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस वर्क की दृष्टि से अच्छा बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्साइंस क्लियर है। अंग्रेजी में कहावत है, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, आपके बेडरूम में सॉफ्टेस्ट पिलो टू रेस्ट योर हेड ऑन एंड गेट अ गुड स्लीप इज अ क्लियर कॉन्साइंस। मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी को दगा नहीं दिया, किसी का झूठ ले नहीं लिया। जो धन आपका नहीं है उसके सामने थूकना भी नहीं। The wealth, the money or any other type of wealth like land or whatever which does not belong to you, don't even look at it. That is your human dignity. तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा, वरना आप तकलीफ में आ सकते हैं। दिल्ली अक्षरधाम में हम जनरल विजिटर्स बुक रखते हैं। देखो, एक एथिकल वर्किंग की प्रेरणा कैसे मिलती है लोगों को, जीवन में क्या प्रतिज्ञा लोग लेते हैं। तो ये जनरल विजिटर्स बुक रखी है, वहां पे
2005 में अक्षरधाम दिल्ली उद्घाटित हुआ, आज तक हमारी एवरेज आई 17,000 पीपल पर डे, 17,000 की फुटफॉल आई। बहुत लोग ने जीवन परिवर्तन के पाठ वहां से सीखे, अपने जीवन परिवर्तन की प्रेरणाएं ली है, सुखी होके वहां से निकले हैं। पहले तो हम ये प्रसंग याद रख पाते थे, अभी तो इतने बने कि हम भी याद नहीं रख पाते। एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, 2006 की बात है। रात को हमारे वॉलंटियर्स जनरल विजिटर्स बुक देखते थे, उसमें किसी ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं, आप ही सभी का प्रदेश है वहां का। और आपको जान के आनंद भी होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में दिल्ली जैसा अक्षरधाम बने इसलिए हमें निमंत्रित किया है। और कई लोग राजस्थान से भी होंगे यहाँ पे, आई फील राजस्थान के भी होंगे। जयपुर में हमारा बहुत बड़ा अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मिनी अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स है। लैंडस्केपिंग, फव्वारे, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहां रोज सुबह 500-600 लोग वॉकिंग और योगासन के लिए आते हैं एडजॉइनिंग गार्डन में। अभी एक वीक पहले जोधपुर में भी 25 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ा अक्षरधाम बनेगा कैंपस, उसका शिलान्यास महोत्सव हुआ एक हफ्ते पहले। तो शेयरिंग द गुड न्यूज विथ यू बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, राजस्थान और हरियाणा। तो उस व्यक्ति ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं, मेरा व्यवसाय यह है कि मैं घर घर जाके दूध बांटता हूं। हमारे गांव में कोई 70-80 घर है, हम 2-3 दूध वाले हैं जो साइकिल में दूध के कैन लेके घर घर जाते हैं। सुबह और शाम 2 वक्त हम दूध लेके जाते हैं। मेरी उम्र 50 साल की है, मैं दिल्ली अपने जीवन में सिर्फ 2 दफा आया। एक बार कोई हमारे गांव में बड़े घर में शादी थी तो बारात में मैं आया था, और दूसरी दफा अभी आया। सबने कहा चलो अक्षरधाम देखने के लिए चलते हैं, तो मैं यहां आया, अक्षरधाम देखा, प्रदर्शनी सब देखी, बहुत प्रेरणाएं मिली। तो आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र पे प्रथम कदम रखा था, आई एम टॉकिंग ऑफ 20 जुलाई 1969, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रथम पेज पे हेडलाइंस लिखी थी, अ स्मॉल स्टेप बाय अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। आज वही ये प्रसंग है कि एक दूध वाले के जीवन में से आज यहां चेन्नई में 13 साल के बाद हम एक प्रतिष्ठित वर्ग यहां बैठे हैं, उसके बीच उसकी बात हो रही है। A small step by man, but a giant leap for mankind. हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा लेना जरूरी है। अपने अपने दूध में पानी मत डालना। जो भी अपना अपना दूध हो, मतलब जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें दूध में पानी, समझ गए ना इस वाक्य से? उसकी प्रेरणा लेके अपने अपने दूध में पानी मत डालना, अपना व्यवसाय ठीक ढंग से करना। और शायद अगर आपने कुछ ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब ज्यादा अनैतिकता प्रामाणिकता कर भी ली, वो लंबे तक नहीं जाएगी, ज्यादा नहीं चलेगी, और प्रश्न आएंगे। मैं कई बार बात करता हूं कि even if the name of your company is Satyam and you go for a Satya practices, आपके एडजॉइनिंग स्टेट में सत्यम नाम की कंपनी थी, वहां सत्य प्रैक्टिसेस छोड़ी हुई। जो जनाब दिन में 3 बार 3-piece सूट बदलते थे, वो आज 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट में है, चटाई पे सोते हैं और कैदी के कपड़े पहनते हैं। 8,000 करोड़ का मामला। आप किंग ऑफ द स्काईज हो तो भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है। विदाउट इंडियन पासपोर्ट, डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, राज्यसभा के मेंबर थे। आप हजारों परिवार के सहारा बने हो तो भी आप तिहाड़ में 4 साल तक बेसहारा रह सकते हैं। 20,000 करोड़ का आदमी
कोई भी हो, कुछ भी हो, कहां भी हो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो प्रश्न आएगा। भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे बॉलर थे, उन्होंने कुछ स्पॉट फिक्सिंग चालू किया। वो बात क्या थी कि T20 में मैं सेकंड स्पेल के लिए जब आऊं, वो बुकी के साथ ये बात कर रखी थी, कुछ समझौता कर रखा था। पेस बॉलर्स जो होते हैं वो 2 ओवर्स डालते हैं, फिर 2 ओवर्स के लिए कैप्टन उनको लास्ट ओवर्स में लाते हैं, 17 या 19 या 80 या 20 डलवाते हैं, जैसी उस वक्त की रमत की स्थिति। सेकेंड स्पेल में जब आओ तो मैं अपना हैंकरचीफ अपने जेब में से आधा बाहर रखूंगा, वो मेरा सिग्नल रहेगा कि इस ओवर में मैं 20 रन दे दूंगा। वैसे फास्ट बॉलर्स तो बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं। कैप्टन जब उनको बुलाता था तो अपने जेब में से हैंकरचीफ बाहर निकाल के अपना मुंह पोंछते थे, फिर रख देते थे। रखते वक्त आधा हैंकरचीफ बाहर रखते थे, वो सिग्नल जाता था बुकीज को, इस ओवर में वे 20 रन देंगे। वहां 2-3 बार रनअप चेक करते थे, क्योंकि टाइम तो देना पड़ता है बुकी को। वो शर्त लगा के बैठे होते, 2 व्यक्ति के बीच शर्त हो जाती कि चलो 1-1 करोड़ की शर्त, लेकिन वो शर्त क्या है वो चालू रमत में हम तय करेंगे। तो ये बुकी यहां से फोन करता है मोबाइल में से या सैटेलाइट फोन से, चल लगता है चल ये ओवर में बैट्समैन 20 रन करेगा। तो फिर वो शर्त वाला जो होता है, कहीं भी बैठा हो, लंदन, दुबई, सिंगापुर, मुंबई में, अरे यार 20 रन तो नहीं जाएंगे, चल तो लगता है शर्त जो 1 करोड़ की बात हुई, ठीक है चलो, क्योंकि सिग्नल तो मिल गया है कि इस ओवर में मैं 20 रन दूंगा। और फिर कवर बाउंड्री हटा के ओवर पिच डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप देते थे, डीप फाइन लेग बाउंड्री हटा के बाउंसर देते थे, शॉर्ट पिच डिलीवरीज, और 5 गेंद डाल दी। अगर वहां तक 20 रन नहीं हुए तो 6वीं गेंद नो बॉल गिरती, वाइट बॉल गिरती। तो किसी ने ट्रैक बैक हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां से फील्डिंग निकालते वहीं फोर्स जाती। फिर दिल्ली पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग चालू किया, कुछ डाउट होगा, कॉल रिकॉर्डिंग चालू किए और जनाब पकड़े गए। ये तो स्पॉट फिक्सिंग है। एक डिलीवरी के उनको 15 लाख रुपया मिलते थे। 6 गेंद डालना, 2.5 मिनट की मेहनत और 1 करोड़ रुपये। क्या आप धंधा कर लेते हो यहां चेन्नई में? 6 गेंद का परिश्रम, 6 गेंद डालने का परिश्रम, 2.5 मिनट का परिश्रम और 1 करोड़ रुपये, 90 लाख मतलब करोड़। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वे जब शॉपिंग के लिए जाते थे, तब एक बिल बनता था 50-50 लाख का, क्यों ना बने। फिर ट्रैक बैक हुआ, आईपीएल में से उनको उठाया गया, सीधा तिहाड़ ले गए, जुडिशियल कस्टडी दे गई और सब कुछ कन्फेस किया, कुछ नहीं किया, जो भी हुआ केसेस हुए। और बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने उनको बोला कि आज से आप कभी गेंद पकड़ के ग्राउंड पे नहीं आएंगे। अपना जो सपना था कि मैं बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल बॉलर बनूं, बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स बनाऊं, बचपन से जो सपना था वो पूरा हो गया। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कभी आपने की, कितने भी बड़े होंगे, कितने भी प्रतिष्ठित होंगे, कितने भी फेमस होंगे, आपको तकलीफ आएगी। और ये जमाने में तो ज्यादा आएगी, क्योंकि ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। और कोई भी बात, कोई भी आपकी क्रिया वो गुप्त नहीं रहेगी। तकलीफ जरूर आ सकती। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, यहां तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन भी बने, 35 साल की आपकी नौकरी के बाद प्रमोशन लेते लेते। मेरा प्रश्न यह है कि 35 साल से आपने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरे राज्य में किया। कोई इतवार सुबह का समय हो, आप घर पे बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक कॉफी का मग आपके सामने है, पीते पीते आप एक अच्छा पौने घंटा 1 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो,
आपकी नजर प्लग पे पड़ी, प्लग को आप ये कह सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में, आई एम द चेयरमैन ऑफ द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये मेरी उंगली है, मैं प्लग में डालता हूं, जरा ध्यान रखना। कह सकते हैं आप? चेयरमैन भी अगर अपनी उंगली प्लग में डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? Electricity doesn't know your post, position and power. It only knows human flesh and blood. Ethics, disciplines, norms are like electricity. It doesn't know your post, position and power. It only knows human flesh and blood. तो जब भी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करने की बात मन में आए ना, तब इलेक्ट्रिसिटी को याद करना। अब ये चिपकने की बात है, मरने की बात है, यहाँ तो चिपक जाएंगे और मर जाएंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक बार आपका धंधा चौपट हो गया अनएथिकल प्रैक्टिस से, बाजार में आपकी कीमत चली गई, आपकी प्रतिष्ठा नहीं रही, फिर से वही समाज में रहना, वही बाजार में रहना, वही धंधा करना और फिर से लाइफ सेट करना बहुत बहुत तकलीफ वाली बात है। हाँ या ना? आपने देखे भी होंगे, कहीं कहीं की बात आपने सुनी भी होगी। ये सुनो, तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वर्क की दृष्टि से, मतलब व्यवसाय की दृष्टि, काम की दृष्टि से आप हमेशा 100% प्रामाणिक और नैतिक रहना। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 500 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू अब्राहम लिंकन टू विंस्टन चर्चिल टू नेपोलियन बोनापार्ट टू सरदार पटेल टू सचिन तेंदुलकर, एवरीबॉडी। इनके जीवन में से मैंने एक बात बहुत अच्छी देखी, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात आती, आप अपने जीवन में प्रामाणिकता और नैतिकता रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर इस प्रकार के बन जाएंगे कि आप हर प्रकार के रिसोर्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आप अनुभव से करते करते अगले सालों में आपको हृदय में ये बात मानने आई, यू विल बिकम अ नेचुरल अट्रैक्शन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। अच्छे लोग आपके पास आएंगे, काम आपके पास आएगा, आपको ढूंढने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आपकी प्रामाणिक और नैतिक पर्सनालिटी की सुवास पूरे बाजार में हो गई, आपके व्यवसाय में हो गई, लोग आपको याद करेंगे, भाई ये व्यक्ति है, वो प्रामाणिक या नैतिक थे, वहीं हमें काम करना है, उससे ही जुड़ना है और वहीं हम धंधा करेंगे। ऐसे लोग होंगे, देखना। तो ये जीवन जीने का मकसद है, ये जीवन में लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। गूगल तो सबसे बड़ी कंपनी है पृथ्वी पे, मतलब टॉप 10 में है। 300 एग्जीक्यूटिव्स गूगल के अभी स्विट्जरलैंड में 2 साल पहले एक रिसोर्ट पे मिले। 3 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था। बात ये थी बिजनेस बढ़ाने की या कुछ नए सॉफ्टवेयर की या कुछ एक्सपेंशन की नहीं थी। बात यह थी कि कौन सा एक विचार हम सभी गूगल एम्प्लॉय के मन में दृढ़ करा दे, ताकि गूगल जो आज है वहां से बढ़ते बढ़ते जब तक इस पृथ्वी पे सूरज और चांद रहे तब तक गूगल टॉप ब्रांड में हमेशा रहे। वो कौन सा एक विचार है जो सभी गूगल एम्प्लॉय के हृदय में दृढ़ होना चाहिए। 3 days of brainstorming session, 300 top executives। कई एग्जीक्यूटिव्स थे जिनकी तनख्वाह 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ और 50 करोड़ की भी थी। ऐसे एग्जीक्यूटिव्स बैठे। 3 दिन के बाद एक स्टेटमेंट तय हुआ, जो स्टेटमेंट आज पूरे विश्व में सभी गूगल ऑफिसेस में है, सभी गूगल एम्प्लॉय के डेस्कटॉप पे है, स्क्रीन सेवर्स में है। गूगल बिल्डिंग्स के लेबोरेटरीज जो होती है उसमें भी आईने पे ये स्टेटमेंट्स लिखे, ये वर्ड्स लिखे। और वो क्या है, वो आपको मैं सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं, लेटर से लेटर में बताता हूं। डोंट डू एनी इविल ऑन द फ्लोर ऑफ गूगल।
मेहरबानी करके अगर आपको एक नया आइडिया लेके नहीं आएंगे गूगल में तो चलेगा, सिर्फ आपका टेबल आपने संभाल लिया ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके गूगल के फ्लोर पे कुछ गलत काम मत करना। 300 एग्जीक्यूटिव्स ने 3 दिन 12 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एवरी डे, दे केम टू दिस कंक्लूजन, डोंट डू एनी इविल ऑन द फ्लोर ऑफ गूगल। आप बिछड़ जाओगे, आपका परिवार बिछड़ जाएगा, इतनी ताकत अनएथिकल प्रैक्टिसेस में है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहां से मेंटेन होता है। अब लाइफ की बात जब आती है तो मैं कई बार जब कॉर्पोरेट्स को बात करता हूं तो एक फॉर्मूला सिखाता हूं, जो बहुत सोच के मैंने ये फॉर्मूला बनाई है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, तो 8 + 8 + 8 के सिस्टम में सिखाता हूं। आपके 24 घंटे आपको इस प्रकार से गुजारना है, 8 + 8 + 8। प्रथम 8 घंटे आपका नैतिक प्रामाणिक पुरुषार्थ आपके व्यवसाय में, दूसरे 8 घंटा अच्छी तरह से सोना, आराम करना, ताकि कई प्रकार के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तकलीफ से आप बच जाएंगे। लेकिन तीसरे 8 घंटे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे 8 घंटे हैं, अगर आप जीना सीख गए, इट वुड बी अ वंडरफुल वर्क लाइफ बैलेंस, और आनंद से, संतोष के साथ आप अपना जीवन पूरा करेंगे। और अगर वो जीना आप नहीं सीखे तो आपके जीवन में कई प्रकार की तकलीफ आ सकती है, and perhaps you may feel at the end of your life that you have lost your life। वो जो तीसरे 8 घंटे हैं उसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 S और 3 H। 3 F क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H क्या है? हेल्थ, हाइजीन और हॉबी। 3 S क्या है? सोल, सर्विस एंड स्माइल। ये 9 डिपार्टमेंट में आपके तीसरे 8 घंटे दिन के बीतने चाहिए, ऑफ कोर्स इनटू फ्रैगमेंट्स। अगेन आई रिपीट, तीसरे 8 घंटे में ये 9 बात आपको करनी है। फैमिली, फ्रेंड्स, faith, health, hygiene, hobby, soul, service, smile। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक बार रिपीट करें, the first 3 F, 3 H, 3 S, अगर आपको इस प्रवचन में आज इतवार सुबह और कुछ याद ना रहे तो ये एक बात घर लेके जाना, दिस इज अ गुड टेक अवे फॉर यू। 8 + 8 + 8 सिस्टम, दिस इज अ वेल लिव्ड बैलेंस लाइफ। यू कांट ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन। आप रात को 9 बजे और 10 बजे के बाद घर आते हो, 5 दिन महीने में ठीक है, कुछ ज्यादा काम था, कुछ इमरजेंसी थी, कुछ ट्रैफिक जाम था, बाकी के 25 दिन अब रात को 8 बजे तक आपके फैमिली के पास नहीं आ सकते हो, तो लेट मी टेल यू ऑन फेस, यू आर अ वेरी वेरी पुअर मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। आप बहुत पुअर मैनेजर हो टाइम और वर्क के। आपको जान के ताज्जुब होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, 8 साल तक में प्रेसिडेंट रहे, मतलब 2 टर्म ली थी उन्होंने। 8 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं था उनके जीवन में जब शाम को 7 बजे परिवार के साथ भोजन के लिए न बैठे हो। अभी हमारे जो वर्तमान गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, जो प्रमुख स्वामी महाराज उत्तराधिकारी है, वे 2 साल पहले अमेरिका पधारे थे, तब बैरक ओबामा ने उनको अपनी ऑफिस में वेलकम किया था, निमंत्रित किया था। उस वक्त उन्होंने ये बात की। देखो ये फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस कितनी, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आपकी फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस बहुत है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में ये बात आई, 110 देशों में ये सर्वे हुआ, 8 साल तक चला।
1,00,000 परिवार में सर्वे हुआ अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। और सर्वे में मुख्य प्रश्न क्या था? ये 1,00,000 परिवार को ये पूछा गया 110 देशों में 5 खंडों पे 8 साल तक ये सर्वे में उनके स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर्स ने पूछा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ? आपके हिसाब से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 67% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे सेड spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and who love you is the greatest joy of the earth. वो पृथ्वी के सबसे बड़ा आनंद है। तो ये बात आप ये मत सोचना कि देखो हम तो संत हैं, हमारा अपना तो परिवार नहीं है क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी है, शादीशुदा नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये परिवार की बात आपसे कैसे करेंगे? कुछ 2 आर्टिकल पढ़ लिया आपके सामने पेश आ गए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग घर घर जाते हैं, जिसको हमारे संप्रदाय में पधराम नहीं बोलते। मैंने अपने जीवन में संत होने के बाद दुनिया के 25, 30, 40 देशों में 200 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स में 25,000 से ज्यादा परिवार के साथ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक व्यक्तिगत उनके घर जाके मैं बैठा हूं। 25,000 से ज्यादा परिवार। और हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, वो 3.5 लाख परिवार के साथ व्यक्तिगत बैठे हैं। वो एक अनुभव अमृत आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो अच्छी तरह से एनालाइज किया। और कई बार ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ जो रमत खेलते हैं उसी को रमत का ज्ञान होता है। 70% ऑफ द ओलंपिक गोल्ड विनर्स कोचेस दे हैव नेवर प्लेड ओलंपिक। और जो फुटबॉल टीम्स होती है ना यूरोप में और अमेरिका, ब्रिटेन में, ईपीएल जो इंग्लिश प्रीमियर लीग या जो यूरोपियन फुटबॉल खेलती है टीम, उनके कोचेस ऐसे जिन्होंने कहीं तो कभी इंटरनेशनल फुटबॉल खेला ही नहीं, लेकिन वो बाहर बैठे वो गेम को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और उसी टीम को फाइनल्स और कब तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने ये बाहर बैठे बैठे अच्छा एनालाइज किया है फैमिली लाइफ का। 25,000 परिवार में गए, अच्छा एनालाइज किया और फिर ये 8+8+8 की फॉर्मूला बनाई। तो परिवार के लिए समय देना, परिवार को संस्कारित करना, परिवार को श्रद्धा सिखाना, वो परिवार के मुख्य व्यक्ति के रूप में आपकी बड़ी जिम्मेदारी। ये 3 बातों से लाइफ की दृष्टि से वर्क लाइफ बैलेंस आता है। समय, टाइम फॉर योर फैमिली, संस्कार, वैल्यूज एंड वर्च्यूज इंपार्टिंग टू योर फैमिली मेंबर्स, श्रद्धा, टीच देम फेथ इन गॉड। ये 3 बातों से वर्क लाइफ बैलेंस बनता है। समय तो परिवार को देना पड़ता है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इट इज अ डिवाइन यूनिट। वो एक्सीडेंट हुआ और आप साथ में आ गए ऐसा नहीं है। कभी लव मैरिजेस होते हैं, उनको पूछते हैं कैसे, ओह स्वामी इट वाज एन एक्सीडेंट, यू सी आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और क्या हुआ कि साथ साथ में कुछ बैठे थे, कुछ स्टोरी चल। नथिंग इज एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अ डिवाइन डिजाइन। तो परिवार में आप पति पत्नी के रूप में, बच्चों, भाई है, बहन है, माता पिता है, जो आप साथ में आए हो, इट्स अ डिवाइन यूनिट। God has decided to put you all together. Accept that well with divinity and with spirituality. उसको समय देना, और समय का आप अगर अच्छा आयोजन करें तो भगवान ने बहुत समझ के सोच के 24 घंटे बनाए। तो ऐसी बुद्धि मत लगाना कि अगर 26 बनाए होते ना तो मैं घर पहुंच। कहीं को लगता होगा अगर 30 घंटे का दिन बनाया होता ना तो ठीक रहता। बहुत सोच के 24 घंटे बनाए। डोनाल्ड ट्रंप का 24 आवर्स, नरेंद्र मोदी जी को 24 आवर्स है, रतन टाटा को भी 24 आवर्स है, मुकेश अंबानी को भी 24 आवर्स है, विराट कोहली को भी 24 आवर्स है, प्रमुख स्वामी महाराज को भी 24 आवर्स थे, और आपको और हमको भी 24। बहुत सोच समझ के बनाए। दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति एक समय के, और आज भी प्रथम 10 में जो आते हैं, वॉरेन बफेट। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। $1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़ रुपए। राउंड फिगर पकड़ लो, $1 के 70 रुपए ले लो
तो 7,000 करोड़ हुए 1 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, मतलब 7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट है। उनकी बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है फ्लैगशिप, उसके नीचे 63 कंपनीज हैं, उनमें से 15 से भी ज्यादा कंपनी फॉर्च्यून 500 में आती है। उनको तो परिवार के लिए समय नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप लोगों को चेन्नई में नहीं मिलता है। आप रात को 9 बजे और 10 बजे आते हो, तो वे तो रात को 12 बजे आते होंगे ना? क्या आते ही नहीं होंगे? उन्होंने कहा, उनके जीवन में ये बात है, कई सालों से उन्होंने ये टाइम टेबल बना के रखा है। From morning 9 to evening 6, I am a businessman. From 6 in the evening to 9, I am a family man. And from 9 to 10:30, I am a spiritual entity. क्या बैलेंस लाइफ में रखा। 50 साल उनके जब पूरे हुए शादी के, तब ये सीईओज ने 50 सरप्राइज पार्टीज पूरे विश्व में रखी। कंक्लूडिंग पार्टी लंदन में 30 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स यूरोप और अमेरिका के और अफ्रीका एशियन कंट्रीज के उस प्रेक्षक गण में ऑडियंस में बैठे थे। समझ लो डिग्निटी ये पार्टी की। 30 हेड्स ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑडियंस में बैठे थे। तो वो 500 का जो क्राउड था वो किस डिग्निटी का होगा वो आप समझ सकते हो। वॉरेन बफेट और उनके धर्मपत्नी बैठे थे, उनकी उम्र इस वक्त 74-75 थी, 50 साल पूरे हुए थे शादी के। सभी को 1-1 मिनट मिलती थी, मंच पे आते थे, परिवार के साथ जो प्रसंग है वॉरेन बफेट या उन कपल के साथ या उनके पत्नी के साथ, कुछ काम में, कुछ फाउंडेशन में, कुछ सेवा में, कुछ ऐसे स्मरणीय प्रसंग एक आके सब कहते थे। सबको 1 मिनट मिलती थी। 2 घंटे तक पता ही नहीं चला लोगों को ये 2 घंटे कैसे बीत गए, क्योंकि हर कोई मंच पे आते ऐसे बड़े बड़े लोग 1-1 मिनट में अपना कुछ स्मरणीय प्रसंग इस कपल के साथ बात करते थे। सभी को आनंद आया कि क्या काम है, क्या संबंध। फिर वहां ऑडियंस में कोई आगरा ट्रेन वाले, कोई चेन्नई से बैठा होगा, कोई बैठा था, उसने हैंड रेज किया, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। वॉरेन बफेट ने कहा ठीक है पूछ लो। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ 50 इयर्स। शब्द जरा गौर से सुनना, हैप्पी मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के आगे हैप्पी शब्द यूज किया था। घिसक के 50 साल पूरे नहीं किए। हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ 50 इयर्स। प्रश्न पूछा वॉरेन बफेट के सामने, ये माइक्रोफोन था, उनके पत्नी ने माइक्रोफोन खींच लिया कि मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी। ये माइक्रोफोन के सामने से एक प्रतिष्ठित ऑडियंस बैठा था, उनकी पत्नी ने खींच लिया। वॉरेन बफेट के चेहरे पे एक रिंकल भी नहीं पड़ी, तो 50% उत्तर तो लोगों के इस एक्शन में से मिल गया, किस तरह से 50 साल लगे होंगे। एक्सेप्टेंस, compromise, adjustments and adaptability. This is happy life. Adjustment, compromise, adaptability. ये लाइफ है। नहीं मैं फैमिली का मुख्य ब्रेड विनर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, सब मुझे मान देने चाहिए, मेरे निर्णय ही आखिरी होने चाहिए। इस प्रकार से आप परिवार में रहेंगे, आप भी दुखी होंगे, सभी को दुखी करेंगे। लाइफ इज एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, एडेप्टेबिलिटीज। वॉरेन बफेट की धर्मपत्नी ने कहा, अब ध्यान से सुनना, there has not been a single day in our 50 years of married life where me, my husband, my children, thereafter our grandchildren, and today our great grandchildren, we don't sit together for dinner at 8 p.m. आप अपनी तलाश कर लो। दूसरी बात उन्होंने कही कि there has not been a single day in our life where after dinner me and my husband Warren Buffett we have not gone for half an hour of walk in the evening. अब आपकी बात तलाश कर लो।
लास्ट कभी आप गए थे दोनों एक इवनिंग वॉक के लिए? विजय, जमाना बीत गया। यू डू डेली? ओके, रॉन्ग पिकअप किया मैंने, ऐसा लगा। ऐसा ही फ्रेंड है तो जरा आई कैन टेक समथिंग कैजुअली। तीसरी बात, there has not been a single day where me and my husband Warren Buffett we have not sat together to tuition our children. Then we tuitioned our grandchildren, and today at the age of 74 we are tuitioning our great grandchildren who are 3, 4 and 5 years old. फिर से आपके समाज का कोई एक व्यक्ति वहां बैठा था, उसने कहा कि हम तो हमारे बच्चे को ट्यूशन के लिए बाहर भेजते हैं या ट्यूशन सर घर पे आते हैं। आप लोग अपने बच्चों के लिए ट्यूशन सर को घर बुलाते हो या पे करते हो ट्यूशन के लिए, और वॉरेन बफेट और उनके धर्मपत्नी ट्यूशन के लिए खुद बैठते थे। मतलब आपको ट्यूशन फी पोसती है और उनको नहीं पोसती हो। यू कुड अफोर्ड एंड दे कुड नॉट अफोर्ड। ऐसा पूछा किसी ने, व्हाई? She gave a wonderful answer, a wisdom-filled answer. She said that we want to transmit our family culture, family tradition, family thought process, and family way of living to the next and the third generation. So the Warren Buffett family, till the last breath of their life, and till this sun and moon last, live with the same traditional cultural values that we are living today. इसको बोलते हैं work-life balance. This is called work-life balance. इसके लिए वॉरेन बफेट ने कहा, at 6 PM I shut off my mobile phone. मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप 6 बजे शट ऑफ कर दो, साइलेंट पे तो रख सकते हो। 6, 7, 8 बजे के बाद कोई अर्जेंसी हो, इमरजेंसी हो तो ठीक है। नहीं है, अगर कोई काम है तो बोल दो कल 10 बजे आओ। यू कांट ब्रिंग द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन। सिर्फ काम करने के लिए आप पृथ्वी पे पैदा नहीं हुए। ब्रॉनी ब्लेयर ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स, उन्होंने ये पुस्तक लिखा है द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रीट करती थी। ये बुक लिखी, उसमें वे बिलियनर बन गई, डॉलर बिलियनर बन गई। वो जिस पेशेंट्स को ट्रीट करती थी, जब वो रूम में अकेली थी वो पेशेंट के साथ, तब वो पेशेंट को बात करती थी कि आप अभी मर रहे हैं। तो क्रिटिकल इल पेशेंट्स है, जानते थे कि 15-25 दिन में वे मरने वाले, उनको भी पता है, पेशेंट को भी, फैमिली मेंबर्स को भी पता है, पैरामेडिकल स्टाफ जो केयर करते हैं उनको भी पता है। तो ये नर्स जब अकेली होती थी रूम में इस पेशेंट के साथ, तब वो एक फॉर्म भरवाती थी कि जब आपकी मृत्यु आपके सामने है अभी, when you know you are dying, what do you cherish in your life, what do you regret? रिग्रेट की कॉलम में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। इसमें से जो 5 कॉमन बातें थी, वो उसने उसका ब्लॉग चालू किया, ब्लॉग फेमस हुआ। उनके फॉलोअर्स ने कहा कि अब बुक लिखो। फिर ये बुक लिखी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही 60 हफ्ते तक। वो एक विश्व विक्रम है। बुक का नाम है द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। मरने वाले व्यक्ति के 5 पश्चाताप। उसमें पहला क्या लिखा था पता है? Why on earth did I work so much? मैंने इतना काम गधे की तरह इस पृथ्वी पे क्यों किया? दूसरा पछतावा ये लिखा था, I should have spent more time with my near and dear ones whom I love and who love me, instead of spending too much time in my office and business. तीसरी बात, I should have lived a life of my choice and not a life what others expected of me. बाकी की 2 रिग्रेट्स मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप नेट पे जाना, ढूंढना, Amazon पे ये पुस्तक ऑर्डर करना, लेना, पढ़ना। इसलिए मैं सस्पेंस रखता हूं बाकी के 2 रिग्रेट्स, ठीक है ना? तो ये बात सही है कि लोगों ने इस प्रकार के विचार किए। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, 5 लाख करोड़ का कॉन्ग्लोमेरेट है फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। उनका और उनके धर्मपत्नी का टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू लिया था 5-7 साल पहले। उसका कटिंग आज भी मेरे पास है। उनको पूछा कि हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम? आप एक सेलिब्रिटी कपल है, साउथ मुंबई में रहते हो, टाउन में, रोज के 5-7 निमंत्रण होंगे आपको पार्टीज गैदरिंग्स के, आपका ऑफिस टाइम, ट्रैवल टाइम, मीटिंग टाइम, ये वो।
कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी ने कहा कि बिरला परिवार में एक कस्टम है, मतलब एक रिवाज है कि जब रात को 8 बजते हैं तो सभी को अपना मोबाइल फोन अपने मातृश्री मतलब आदित्य बिरला के विधवा पत्नी मतलब कुमार मंगलम बिरला के मातृश्री को डिपॉजिट करना पड़ता है। इवन कुमार मंगलम बिरला हिमसेल्फ डज इट। तो आपका धंधा कुमार मंगलम बिरला से बड़ा है, तो आप 8 बजे क्यों साइलेंट नहीं कर सकते हो? This gadget is made to serve you. Reverse has happened. You have become the slaves of this gadget. Every third minute, if your hand doesn't touch your mobile, you start getting discharged. Every third minute, wherever you are sitting, if you don't touch the mobile, you start getting discharged. हर 3 मिनट में बाहर निकाल के खोल के देखते हो, कुछ है, सेलिब्रिटी है। हर 3 मिनट में मोबाइल देखता है तो तेरे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोवर्स है, तेरे को हर 3 मिनट देखना पड़ता है। आज वो सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, शांति रखना। बिगेस्ट डिजीज ऑफ द 21st सेंचुरी एंड दैट टू 21st सेंचुरी यंगस्टर जो मिलेनियल्स है, 2000 के साल के बाद पैदा हो गई या उस समय में पैदा हो गई, उनकी तो बहुत बड़ी डिजीज। मैंने उन लोगों का नाम रखा है टच स्क्रीन जनरेशन। क्यों? उनके पास जब भी से समझदारी आई ये युवाओं के पास, तभी से उनको टच स्क्रीन गैजेट्स मिले। आई एम नॉट अगेंस्ट, जमाने के हिसाब से यूज करने चाहिए, आपकी पढ़ाई के लिए, व्यवहार के लिए, संबंधों बातों के लिए करना चाहिए। Because I know I'm also a man of science and a man of spirituality both combined. आपके सामने मैं खड़ा हूं, कॉम्बिनेशन से बोल रहा हूं, जरूरी है। लेकिन उससे एटीट्यूड ये यंग जनरेशन क्या क्या बन गया है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस परिवार में बिगड़ता है। क्यों? कि ये पीढ़ी ऐसे मानती है कि जैसे हम स्क्रीन को टच करते हैं और कुछ डिस्प्ले होता है, उसी स्पीड से मैं जो भी सोचूं, करना चाहूं या जो भी मांगू वो मुझे मिलना चाहिए। यस और नो? अगले 4 लाइन वाले हाँ कहेंगे, अनुभवी बैठे और यंगस्टर्स कहेंगे नो नॉट एग्जैक्टली। जरा ब्रिटिश स्टाइल में बोलेंगे, अमेरिकन स्टाइल में, नो नॉट एग्जैक्टली, समवेयर अ बिट रॉन्ग, लेकिन सही बात। तो ये टच स्क्रीन जनरेशन का एटीट्यूड बन गया कि मेरे मन में जो विचार आते हैं वो डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन में, उसी तरह मेरे मन में जो विचार आए वो मेरे जीवन में भी डिस्प्ले होने चाहिए। ये नहीं होता है, हाँ या ना? नहीं होता है। इसलिए परिवार में विवाद होता है। डैड आई वांट दिस, फर्स्ट स्कोर 80 मार्क्स, 80% इन योर एग्जाम, यू विल गेट इट। दे वांट देयर राइट्स फर्स्ट, फॉलोड और नॉट फॉलोड, वेल और नॉट, they are duties। तो ये परिस्थिति आती है, तो आप भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना। 8 बजे के साथ बाद ये परिवार के साथ आप समय बिताना, प्रेम से बैठना, आनंद करना, साथ में भोजन लेना। ये कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही उनके उत्तर से दूसरा प्रश्न पूछा कि 8 बजे के बाद फिर आप करते हो क्या? एज इफ लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मोबाइल। उन्होंने कहा कि 8 से 8:45 तक 45 मिनट्स पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के भोजन कर रहा है। उस वक्त कोई भी मोबाइल को टच नहीं कर सकता, और हम भी साथ में बैठते हैं भोजन के लिए, दो परिवारजन या पूरा परिवार, लेकिन हमारे राइट हैंड में स्पून होती है और लेफ्ट हैंड में क्या होता है? आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑल नो इट वेल। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, पूछ लूं? Is somebody miles away, not related to you, more important to you than somebody just 2 feet away in your blood relation? कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए? डाइनिंग टेबल पे जो 2 फीट दूर बैठा है, जो आपका ब्लड रिलेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या 100 किलोमीटर दूर मोबाइल से जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे कोई रिलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? हु इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? गिव मी द आंसर।
सिर्फ मैं बातें नहीं करूंगा, आंसर भी लूंगा। Who is more important? If you really mean it, then start the practice from today. Don't touch your mobile phone during your family dinner. Raise your hand. रूमटा जी जरा खड़े होकर देखिए, सबके हैंड खड़े हैं। फिर से एक बार, एक जो कम्युनिटी के बुजुर्ग होते हैं उनको दिखाना पड़ता है ये सीन। मेरी ओर से आज आप लकड़ी आपके हाथ में रखना। किसी के पास से, किसी के परिवार में से ये फरियाद आई कि नहीं वो मोबाइल फोन साथ में था, तो नहीं, उन्होंने भी उंगली ऊंची की, उन्होंने उंगली ऊंची की, उठा पहले उठा। कहने की बात ये है, एंजॉय योर फैमिली लाइफ। That person is more important to you because that is your life. आपके फेसबुक पे 400 होंगे, लेकिन आप जब आईसीयू में होंगे ना, तब 2 ही होंगे। आया ना? You must be having 400 on Facebook, FB, लेकिन जब आप आईसीयू में होंगे तब आपके सामने वो 400 में से कोई नहीं। घर में जो 2 है ना, वाइफ एंड सन या मदर और डॉटर, जो भी 2 परिवारजन आपके साथ हॉस्पिटल में रहेंगे, वो एफबी में से 400 वाला कोई नहीं आएगा। आता है किसी का? डोंट लीव अ सुपरफिशियल लाइफ, लीव अ रियल लाइफ फॉर योर वर्क लाइफ बैलेंस। एफबी, व्हाट्सएप, ये सब सुपरफिशियल लाइफ है। मैंने व्हाट्सएप का समानार्थी शब्द बनाया है। द सिनोनिम ऑफ व्हाट्सएप क्या है पता है? कचरा पेटी। इधर से आया, आगे घूमता रहता है। सुबह में आप लोग खुश हो जाते हो जब आप नींदर खुलती है, आप अपना मोबाइल लेते हो, डेटा चालू करते हो, व्हाट्सएप चालू करते हो, एंड यू आर हैप्पी। Oh, see, people love me so much. 70 chats and 90 messages. लेकिन उसमें 70 में से 68 चैट्स तो वो गुड मॉर्निंग के फूल थे। वो घूमते घूमते 3 दिन के बाद वापस आए, पता है तेरे को? और तूने उसमें से एक अच्छा लगा वो आगे भेज दिया। ये व्हाट्सएप वाले ने इतना तो अच्छा किया कि ऊपर जब आप फॉरवर्ड करते हो तो ऊपर लिखा हुआ आता है। वो तो एक अच्छा किया था कि इतना तो पता चले कि इसको असली प्रेम नहीं है, आगे से आया हुआ प्रेम है। जिसने भेजा है मुझे, उसको मेरे प्रति असली प्रेम नहीं है, आगे से जो प्रेम बता हुआ आगे चल रहा है वो आगे चला है। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ तो आपको जीवन में आनंद आएगा। तो फैमिली टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। और समय के साथ आप संस्कार देना। आपके बच्चे आपसे संस्कारित होंगे। From the parents they learn all the values and virtues in life. ये स्कूल में कम पढ़ाया जाएगा। आप कितने यहां बैठे हो, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने, जब आपके बच्चे छोटे थे तब आपने माता पिता की एक जिम्मेदारी के रूप में आपने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता या ध्रुव ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई? जस्ट रेज योर हैंड्स। फेथफुल या फेथफुल है कुछ 20 लोग, ज्यादा नहीं। तो आपको सिर्फ उनको सिल्वेस्टर स्टेलोन, रॉजर फेडरर, अमिताभ बच्चन, वन ऑफ द 3 खान्स, उसकी बातें सिर्फ सुनानी, उनके चारित्र के लिए ये बात आज भी इतनी रेलेवेंट है। श्रवण का कैरेक्टर आपने उसको बात करके उसके हृदय में उतारा है, तो कभी आप जब बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तब आपको सिर का दर्द होता होगा, तो उसको पता है कि मैं श्रवण का कैरेक्टर मैंने सुना है, माँ बाप की कुछ सेवा करनी चाहिए, तो कुछ आपका वो सिर दबाएगा, वरना गला तो है। हाँ, आपको पॉट में घिसड़ के ले जाएगा, वो गला दबाया जैसा ही है। मुंबई में एक बहुत बड़ा परिवार, 20,000 करोड़ का एम्पायर, शूटिंग्स एंड शॉटिंग्स, उसकी वीडियो आपने देखी होगी। पिताजी ने रोते रोते अपनी वो वीडियो पब्लिश की है। 20,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर, बहुत बड़ा ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम के नीचे जो सब टाइटल लिखा था वो क्या था? द कंप्लीट जेंटलमैन। दोनों में से एक भी नहीं बने, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस चुप है।
बच्चे को 20,000 करोड़ का एम्पायर दिया, संपत्ति दी, संस्कार नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज हमारे गुरु थे, वो कहा करते थे कई बार, उनके शब्दों में आपको बताओ, वे कहते थे अगर आप अपने परिवार को संस्कारित नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा जब आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गवा देंगे। और हुआ देखो ये परिवार, ऐसे तो हजारों परिवार। यू मस्ट टीच देम वैल्यूज। ये बातें उनको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि स्कूल में तो अगर ये बात श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की कुछ बातें आई तो दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। ये सेक्युलरिज्म की बात बढ़िया जाएगी। सबसे बड़ी गलती हमने 21st सेंचुरी में ये की, वी हैव नॉट अंडरस्टूड द राइट मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म मतलब नो रिलीजन। ऐसा नहीं। सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ग्रेट। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म के उपदेश अच्छे हैं, सभी धर्म के जो उपदेश है उस हिसाब से अपने अपने धर्म अनुयायी जो रहे तो पृथ्वी पे शांति है। तो ये बिन सांप्रदायिक का अर्थ है। इसलिए ये अगर ये विचारधारा गलत चली है समाज में तो आपके बच्चों को 1st, 2nd स्टैंडर्ड में या केजी में गधे का पढ़ाया जाएगा, गणपति का पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर गणपति का चला तो यू आर सैफ्रनाइजिंग एजुकेशन। फिर वो गधे का पढ़ा, इसलिए क्या होगा, वो बच्चा बड़ा होके गधा पढ़ा है। वही हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मदन अहमद यूनिवर्सिटी में, क्या करते थे, यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग एजुकेटेड मंकीज। संस्कार नहीं है। आप हर दूसरे महीने न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि अमेरिका या यूरोप में, ज्यादातर अमेरिका में स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चे गन लेके जाते हैं और स्कूल में शूटआउट्स होती है और 2-3 बच्चे को मार दिया, 1-2 टीचर को मार दिया, होता है ना। कई बार मैं कहता हूं हंसते हंसते कि अमेरिका में एक भी स्कूल नहीं है वहां जहां टीचर्स बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं। क्यों? पीछे से गोली आने की शक्यता रहती है। 80% plus primary schools in America, they have metal detectors. बच्चों को स्कूल बैग के साथ मेटल डिटेक्टर में से पास होना पड़ता है। क्या संस्कार! ये परिस्थिति है। तो आप अपने बच्चों को संस्कारित करना, उसके लिए आपके शब्द, आपकी वाणी, आपके बर्तन, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टडी, the first curse words that the children learn is from their parents and especially from their mothers. बच्चे सबसे पहली गालियां कहां से सीखते हैं? माता पिता के पास, और उससे भी ज्यादा अपनी माता के पास। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है। हम 1996 में अमेरिका गए थे फैमिली शिविर के लिए। वहां न्यूयॉर्क में हम फैमिली शिविर चला रहे थे, पूरे दिन की ये सेमिनार थी। सुबह में बच्चों के साथ बैठते हैं, दोपहर को यंगस्टर्स, टीनेजर्स के साथ बैठते थे ग्रुप डिस्कशंस पे, शाम को जब जॉब से आते थे तब एडल्ट्स के साथ बैठते थे। ये बच्चों को हम फॉर्म एक भरवाते थे, व्हाट यू लाइक अबाउट योर पेरेंट्स एंड व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट योर पेरेंट्स। उसमें जो 8-10 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने व्हाट दे डोंट लाइक अबाउट देयर पेरेंट्स, उसमें जो बातें लिखी थी, अनबिलीवेबल। एक 8 साल का लड़का था, उसने लिखा था, I don't like the way in which my parents treat my grandparents at home. कहां रहा आपका वर्क लाइफ बैलेंस? आपके वृद्ध माता पिता आपके घर में हैं, जो आप पे अभी आधीन हो गए क्योंकि अस्वस्थ है, उनकी उम्र हो गई, उसको जिस तरह की ट्रीटमेंट आप देते हो उसी तरह की ट्रीटमेंट के लिए 25 साल के बाद तैयार रहना है। अगर आपने अपने वृद्ध माता पिता को घर में इंसल्ट किया या एटीट्यूड ऐसा रखा, या जब खाने के लिए डिश दी तो ऐसे ही डिश फेंक दी, या उन्होंने दवाई मांगी अंदर के रूम में से कि मेरी दवाई का समय है, देता हूं, इस प्रकार का एटीट्यूड रखा, ये छोटे बच्चे में ये संस्कार आ जाते हैं। क्योंकि वो तो अभी छोटे हैं, उनकी सभी जीबी फ्री है, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वो सीधे अंदर डेटा में आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर 25 साल के बाद वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी,
अगर आपने, मैं चैलेंज और दावे के साथ कहूंगा आप सभी को, अगर आपने अपने वृद्ध माता पिता को ओल्ड एज होम्स में रख दिया हो तो वही रूम की डुप्लीकेट चाबी आप अपने जेब में रखना, 25 साल के बाद काम में आएगी। आपके बच्चे आपको वही भेजेंगे, बिकॉज दे हैव लर्न फ्रॉम यू। दूसरे 9 साल का लड़का था, उसने लिखा था, I don't like my parents fighting with each other in my presence. मेरे माता पिता एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं मेरी प्रेजेंस में, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। इसलिए अगर आपको झगड़ना ही पड़े, ऐसा ही एक परिस्थिति हो, तो बच्चे स्कूल जाए तब तक राह देखना। एडवाइस, बच्चे स्कूल जाए उसके बाद दरवाजा बंद करके पति पत्नी आप बॉक्सिंग रिंग में आ जाना, ग्लोव्स पहन लेना और जो भी फाइट करनी है कर लेना, लेकिन बच्चों की हाजिरी में मत करना। वे ये संस्कार के हृदय में पड़ जाते हैं। इस तरह से ऊंचे आवाज से बोल सकते हैं परिवार में, इस तरह से कभी गाली भी बोल लेते हैं, तो गुस्से में आए तो ठीक है चलता है, ये सब संस्कार पड़ जाते हैं। To create ideal citizens of the 21st century is the parents' job, isn't it? Yes or no? Yes. Yet we have not accepted the full responsibility of it. Let me tell you the fact of life. इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। एक हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आए, उनका 13-14 साल का लड़का था। शाम को संध्या आरती के बाद हम नीचे उतर रहे थे, उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी कुछ बात करनी है। हमने बोला बोलो। उसने कहा स्वामी ये लड़का 13 साल का है लेकिन वो सिगरेट पीता है। हमारे परिवार में ये संस्कार, ये संस्कृति, ये 13 साल का लड़का सिगरेट पीता है। हमने उनको पूछा कि आप किसी की कही सुनी बोलते हो या आपने देखा? उन्होंने कहा स्वामी मैंने देखा, पूछ लो उनको। हमने उनको पूछा कि आप सिगरेट पीते हो? हाँ। पिताजी ने देखा? तो क्या रेड हैंडेड? तो क्या? तो स्वामी आप उसको बताओ। ऐसे बोलते बोलते तो एक तो मार दी उसने लड़के को। ये मंदिर के प्रीमाइसेस में हुआ। मैंने बोला कि आप हाथ मत उठाना उसके ऊपर, आप आइए अंदर, हम बैठते हैं। फिर बैठे, हमने उनको पूछा, लड़के को बाजू पे छोड़ के उनको पूछा, पहला प्रश्न, डू यू स्मोक? आप सिगरेट पीते हो? उसने कहा हाँ। दूसरा प्रश्न, आप घर में सिगरेट कभी पीते हो? उसने कहा स्वामी मुझे एक आदत है, रोज सुबह में जब चाय पीता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तीसरा प्रश्न पूछा, कभी घर में आप बैठे हो सुबह में और आपको सिगरेट पीने की इच्छा हुई, जो आपकी आदत है, और आपको पता चला कि पैकेट खाली है, तो आपने कभी इस लड़के को पान के गल्ले पे भेजा है सिगरेट लेने के लिए? उसने कहा स्वामी। ऐसे तो चैप्टर है, स्टोरी है हियर। आपको अपने लड़के ने सिगरेट पीते हुए देखा, आपने उस लड़के को पान शॉप पे भेजा, तो अब ये छोटी अंतिम क्रिया बाकी थी वो उसने कर ली। सिंपल। तो आपको अपने बर्तन में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी पेड बैक इन योर ओन कॉइन्स। उसके पिताजी ने कान पकड़ा कि स्वामी आई थिंक आई मस्ट इंप्रूव। दैट इज ओनली वे, एंड द बेस्ट वे टू प्रूव योरसेल्फ इज टू इंप्रूव। सिंपल। तो आपका बर्तन याद, तो ये परिवार में तो संस्कारित करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। और तीसरी बात मैंने जो कही, भगवान के प्रति श्रद्धा आपके सभी परिवारजनों को दृढ़ कराना। ये मैं कोई संत हूं इसलिए ये बात करता हूं, ऐसी बात नहीं है। More than 50,000 research papers have been published in national and international seminars by men of science, proving different aspects of spirituality, how it helps you better your physical life, mental life, emotional life, family life. उसमें से 500 से भी ज्यादा कॉपी मेरे पास है कि स्पिरिचुअलिटी या धर्म की कोई भी विभावना आपको जीवन में कितना मददरूप हो सकती है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में, मैं आपको नाम देता हूं, डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग एंड डॉक्टर एच.जी. कोई। ये बात पूरी करके हम ये व्याख्यान पूरा करते हैं। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोई ने यह प्रयोग किया, ध्यान से सुनना, एकदम साइंटिफिक है। 4000 लोगों को यूनिवर्सिटी के कैंपस पे बुलाया,
from across North America, from across caste, creed, color, religion, nationality. 4 ग्रुप बनाए 1000 के. प्रथम ग्रुप था 4 to 12 years old children. सेकेंड ग्रुप था 12 to 12 टीनेजर्स, यंगस्टर्स थे. तीसरा ग्रुप था 22 to 60 जो ज्यादातर हम लोग यहाँ बैठे. और आखिरी ग्रुप था 60 to 80 रिटायर्ड और ओल्ड एज ग्रुप. 4 ग्रुप बनाए. फिर इन सभी के माइंड मैपिंग और एमआरआई स्पेशल साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से किए. स्पेशल साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से उनका माइंड मैपिंग हुआ ताकि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती हैं वो हमारे मूड्स के हिसाब से, विचार के हिसाब से, एक्टिविटीज के हिसाब से वो चेक की गई. फिर उन लोगों को भारतीय पद्धति से जमीन पे बिठाया गया और बोला कि जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है वो भगवान की मूर्ति की स्मृति करते करते आप उनका 12 मिनट तक नाम स्मरण करें. इस प्रयोग में अमेरिका की बहुत बड़ी एक एनजीओ है जिसका नाम है चाइल्ड ट्रेंड्स. उनके सीईओ है मिस्टर फिलिप फ्लेचर. वे भी जुड़े हुए थे. ये 3 व्यक्ति के और इस संस्था के नाम आपको मैंने दिए. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, इस प्रयोग के बारे में ज्यादा जान सकते हो. 12 मिनट तक ये प्रयोग किया, 2-3 बार करवाया और फिर लोगों को आके नाउ यू गो बैक टू योर होम्स, आप जाएं और 8 हफ्ते तक रोज ये प्रयोग करना. 12 मिनट के लिए आप अपने भगवान का नाम स्मरण करना. 8 हफ्ते के बाद फिर से वापस आए, 2-3 बार ये प्रयोग करवाया और फिर से साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से उनका माइंड मैपिंग और एमआरआई फिर से किए. और जो नतीजा प्राप्त हुआ, जो परिणाम प्राप्त हुआ वो इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, आप पढ़ सकते हैं कि एडवांटेज क्या रहा इन लोगों को. 8 हफ्ते तक हर रोज 12 मिनट की भी भगवान का नाम स्मरण किया तो द कंक्लूजन रिपोर्ट डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग लिखते हैं कि जो छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 4 से 12 साल की थी, they had 15 to 23% increase in their memory power. ये बहुत बड़ा लाभ नहीं है. मैं आपको रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में से बात नहीं कर रहा हूं. मैं आपको एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं. इस प्रकार के 50,000 से भी ज्यादा प्रयोग हुए हैं by man of science, not by man of religion and philosophy. So you cannot deny this. ये प्रयोग को आप कितने भी नास्तिक को डिनाई कर सकते हो, हाँ या ना? यू कैन नॉट डिनाई अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वेल प्रूव्ड. जो 12 से 22 एज ग्रुप में थे, जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स थे, उन्होंने 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण किया. दे हैड अराउंड 15% इंक्रीज इन देयर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. तो ये टीनेजर्स होते हैं, उनको जो विल पावर और कॉन्फिडेंस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो परिवार में समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं. बोर्ड एग्जाम्स चालू हुए, आज दूसरा या तीसरा दिन है, कल शनिवार तीसरा दिन है. 7 से चालू हुई बोर्ड एग्जाम्स, 10th और 12th की. 3 दिन से लगातार न्यूज़पेपर में आता है एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है. आज तीसरा दिन. अभी मैं चेन्नई आ रहा था, एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, मैंने ब्रेकिंग न्यूज में देखा. लैक ऑफ विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. एक पेपर बिगड़ गया उससे जिंदगी तो बिगड़ नहीं जाती है. लाइफ इज मच बियॉन्ड जस्ट वन एग्जाम. यस और नो? सिंपल. लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सब बातें करनी पड़ती. पढ़ लिया तो क्या पढ़ लिया? कॉलेज गया था, होमवर्क किया ठीक से किया, क्लास वर्क ठीक किया, अटेंडेंस अच्छी है ना, तो क्या ट्यूशन में गया था, हाँ ट्यूशन सर की कोई फरियाद नहीं है. और कॉलेज से कोई फरियाद नहीं है, स्कूल से नहीं है. कोई एग्जाम है नहीं, अभी तो 1 महीने के बाद है, ठीक है जाओ. इस प्रकार की तो इतवार सुबह अपने बच्चों की इंक्वायरी करता है जैसे पुलिस स्टेशन में पीएसआई बुला के करता है. तो 12 to 22 थे, उनको 15% इंक्रीज इन देयर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस. ये बड़ा लाभ नहीं है भगवान के नाम स्मरण से. जो 22 से 60 वाले थे, जो ज्यादातर हम यहाँ बैठे हैं उस उम्र के, 22 से 60 वाले, उन लोगों को अनबिलीवेबल 15 to 18% इंक्रीज इन देयर स्ट्रेंथ ऑफ बफर कैपेसिटी. दैट इज स्ट्रेंथ टू विथहोल्ड द शॉक्स ऑफ लाइफ. जीवन में जो झटके आते हैं, दुख आते हैं,
उसको सहन करने की शक्ति में 15 से 18% बढ़ावा दिखाया गया है। क्योंकि जितने झटके आते हैं ना वो इसी उम्र में आते हैं, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में 22 से 60 में आ जाते हैं जितने आने वाले होते हैं। तो उसमें 15% इंक्रीज इन योर बफर कैपेसिटी, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो बड़ा लाभ है कि नहीं भगवान के नाम स्मरण से। और जो आखिरी ग्रुप था 60 to 80, उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा, रूंटा जी आपके लिए बात है और उनके उम्र वाले जो 60 से 80 इयर्स के एज ग्रुप में थे, they had this advantage that they had unbelievable more than 23% increase in the strength of their immune system। मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में 25% बढ़ावा आया भगवान के नाम स्मरण से। They checked all the secretion of the hormones during their emotions, thought processes and body activity, तीनों में। ये साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से हुआ है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आप जब 80 साल के होते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम में 25% बढ़ावा आ जाए, 2 रोग कम हो, 2 गोलियां कम खानी पड़े और 2 बार हॉस्पिटल साल में कम जाना पड़े, तो आपके लिए बड़ी बात तो उस वक्त वही होती है ना, उस उम्र में आपके लिए भी बड़ी होती है, आपके परिवारजन के लिए भी बड़ी होती है, क्योंकि फिर टिफिन उनको भेजने पड़ता है, टिफिन लेकर उनको आना पड़ता है। तो ये प्रूव हुआ इस एक्सपेरिमेंट से कि बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड फॉर 12 मिनट्स एवरी डे, यू हैव इंक्रीज इन योर मेमोरी पावर, इन योर विल पावर, in your confidence level, in the strength that is of buffer capacity and strength of your immune system। ये अगर 5 बात भी अगर भगवान के नाम स्मरण से मिले, ये 5 बात बहुत बड़ी बातें नहीं है हाँ या ना? This can make your family very happy, you can enjoy heaven upon this earth। और ये 5 बातें सभी परिवारजन के जीवन में आ जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस कितना अच्छा मेंटेन होता है लाइफ के दृष्टिकोण से, क्योंकि सबका विल पावर, कॉन्फिडेंस, इम्यून सिस्टम सभी ठीक है, अच्छा बैलेंस है लाइफ का सभी का। तो ये भगवान की श्रद्धा से बात आती है। ये 2018 का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसको मिला? पिछले साल का डॉक्टर तैसेकू होंजो और डॉक्टर एलिसन। किसके लिए मिला? कैंसर रिसर्च के लिए। क्या की रिसर्च? रिसर्च ये की कि हमारे शरीर में कैंसर के सभी सेल्स के को मारने की शक्ति भगवान ने रखी है, ये प्रूव किया। उन्होंने प्रूव किया कि हमारी जो WBC है, जो पढ़ते होंगे उसको पता होगा, WBC द व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हिच इज द आर्मी ऑफ द बॉडी, जो डिजीज के सामने लड़ती है। उस WBC में एक T सेल्स होते हैं, अल्फाबेटिकल बोलता हूं, T सेल्स। डॉक्टर तोसेकू होंजो और डॉक्टर एलिसन, मैं नाम के साथ आपको बताता हूं, 2018 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। उन्होंने ये प्रूव किया कि हर एक टी सेल में 1,000 कैंसर सेल को मारने की शक्ति रखी है। तो क्वेश्चन बड़ा ये है, कितने टी सेल्स हमारे शरीर में है? इन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक स्वस्थ मानव शरीर में मिलियंस ऑफ टी सेल्स। तो बड़ा प्रश्न अब ये आता है कि फिर कैंसर होता है क्यों? इतना पावर अगर शरीर में है, मिलियंस ऑफ टी सेल्स, एक टी सेल 1,000 कैंसर सेल्स को मार सकती है, फिर कैंसर क्यों होता है? ये दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, उठने की, विहार करने की, देखने की आदतें गलत है, इसलिए टी सेल्स का पावर दब गया है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें ये पावर दब जाता है टी सेल्स का। अब क्वेश्चन ये है कि फिर से वो टी सेल का पावर ओरिजिनल लाना है आया ना, ताकि यू लीव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि आप सब तो व्यापारी हो, मुनाफा की बात जब आती है तब जग जाते हो। डॉक्टर तैसेकू होंजो, डॉक्टर एलिसन ने बताया, इफ यू वांट टू हैव योर टी सेल्स पावर बैक, वापस अगर चाहिए, तो हर 15 दिन में एक बार पूरे दिन के लिए निर्जल उपवास करना। जो हमारे सत शास्त्रों में हमारे महान संत ऋषि मुनियों ने हमें एकादशी 11 की बात की है, जो हम परिवार में करते हैं, सिर्फ फल लेते हैं या कुछ ऐसे फराली आइटम खाते हैं,
मतलब कोई किसी भी प्रकार का अनाज हम नहीं खाते, गेहूं या चावल ऐसा कुछ नहीं खाते, फल फूल खाते हैं। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। डॉक्टर हॉन्जो, डॉक्टर एलिसन ने बताया, इफ यू डू दिस अ वाटरलेस फास्ट एवरी 15th डे, the T cells within a few years can come back to its original power, or you have the least minimum chances of cancer. और अगर हो भी गया तो आपके शरीर की ताकत ये रहेगी कि वो मार दे। फिर उनको पता चला कि इतना तो ज्यादा नहीं होगा इन लोगों से, क्योंकि खाने की आदत है दिन में 6 बार 8 बार। तो फिर दोनों डॉक्टर ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, वो भी रिसर्च से दिया, ऐसा अपने मन से नहीं दिया, प्रयोग करके दिया कि साल में आप 20 दिन तय कर लो, उस 20 दिन में आप 10 घंटे के लिए निर्जला करेंगे, मतलब पानी भी का एक बूंद भी नहीं लेंगे। आप कहेंगे वो तो होता ही है जब मैं रात को सोता हूं। उन्होंने कहा दिन में जब सूर्य निकला हो, आप जागृत अवस्था में हो और कुछ प्रवृत्ति करते हो, उसके 10 घंटे आपको पानी नहीं पीना है। ऐसे 20 दिन आप निकालोगे, टी सेल्स विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पावर। और 4 T cells can kill 1000 cancerous cells by surgical strikes. वो भी सर्जिकल स्ट्राइक मार सकती है लेजर गाइडेड बॉम्ब से 1000 kg के, परफेक्टली ऑन द टारगेट। लोग बोले, ये बोले, वो बोले, हुआ तो है ही। तो कहने की बात यह है कि इतना पावर हमारे शरीर में है। तो देखो हमारे सत्शास्त्रों की बात, अध्यात्म की बात तप की दृष्टि से सही हुई कि नहीं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें तप की बात की है। तो मैंने आपको 2 बातें की, एक नाम स्मरण की बात की, एक तप की बात की। ऐसी हजारों बातें जो हमारे सत्शास्त्रों में हमारे महान संतों ने बताई है, वो सही है, साइंटिफिकली प्रूव है। आप अगर नहीं मानना चाहते हो तो या तो आपका अहम है, या आपको ये बातें प्रूव हो चुकी है साइंटिफिक, उसका ज्ञान नहीं है। बाकी बात तो सही। नास्तिक में नास्तिक आपके परिवार में कोई हो, उसके मेरे पास बिठा देना, 10 मिनट में उसका हृदय परिवर्तन कर दूंगा। आई विल टॉक साइंटिफिक, नॉट जस्ट फेथ। आई विल टॉक लॉजिक और साइंटिफिक बात करूंगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, कभी बुजुर्ग लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, बिस्किट की तरह टूट जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में रिसर्च हुई कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो कुछ फिजियोथेरेपी करते हैं, दवाइयां करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस न हो उसके लिए कुछ बचपन से अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आदत या कसरत है। 8 साल के रिसर्च के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर कंक्लूजन बाहर आया कि भारतीय संस्कृति में जो सूर्य नमस्कार की बात है, वो अगर 5 सूर्य नमस्कार भी कोई बचपन से करे तो कभी उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है हमारे पास। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है? इज इट फ्रॉम अमेरिका? हैज द रिसर्च कम फ्रॉम इंग्लैंड? जैसे हम लोग यहाँ क्या बुद्धू है? जैसे हम लोग जो संत हैं या बब्बे कपड़े पहन के बैठे वो बुद्धू है? वो बुद्धू थे। They have given the richest values of human life to the society. ये हमारी परंपरा है। लेकिन हमारे क्या योग करेंगे? नहीं। लेकिन योग के पीछे, वायो जी के पीछे ए बिग अमेरिकन इन्फ्लेटेड ए लग जाएगा नहीं, योगा बन जाएगा नहीं, तो चटाई लेकर सुबह 5 बजे में लेके। ये हमारी मानसिकता। तो वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ की दृष्टि से, फैमिली की दृष्टि से आप अध्यात्म भी जीवन में रखना, परिवारजनों को अध्यात्म के प्रति श्रद्धा और प्रतीति करवाना, तो आपका बैलेंस परिवार की दृष्टि से, लाइफ की दृष्टि से वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। तो ये 3 बातें मैंने आपको परिवार और लाइफ की दृष्टि से कही। समय परिवारजनों के लिए, संस्कारित परिवारजनों को करना, और श्रद्धा। 3 स याद रखना, रिपीट विथ मी। समय, संस्कार, श्रद्धा। नाउ डू इट योरसेल्फ। संस्कार, श्रद्धा। ये बात रखना, दिस इज अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। लाइफ एक ही भगवान ने दी है, 70-80 साल का जीवन है। हृदय पे हाथ रख के अंत समय हम बोल पाएंगे, यस आई लिव माय लाइफ। लाइफ तो अपनी है ना, भगवान के पास जाए तो आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। यू गेव मी 70 years, isn't it? Did I live well? And he must say yes. That is a life lived.
So thank you very much.